हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसों की पैसिव वॉइस बनाना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। ऐसे वाक्य जिनमें कार्य का भविष्य में होना दर्शाया जाता है वो वाक्य फ्यूचर टेंस में आते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। ऐसे वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल यूज होगी। और एक्टिव पैसिव के बनाने के नियम में पहले ही बताया जा चुका है कि पैसिव बनाते समय एक्टिव की जो एक्टिव सेंटेंसों की जो हेल्पिंग वर्ब है या जो जिस टेंस में एक्टिव का सेंटेंस है उसी की पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो चूंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब विल या शैल यूज होती है। तो इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फ्यूचर कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करना होगा, विल बी या शैल बी। तो जब पैसिव बनानी है इस टेंस की हमें, तो हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा विल बी या शैल बी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की कि इन वाक्यों की पैसिव वॉइस किस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें बनानी है। तो सबसे पहले हमें न्यू सब्जेक्ट यूज करना होगा। न्यू सब्जेक्ट अर्थात एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट था वो हमारे लिए क्या बनेगा, न्यू सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे न्यू सब्जेक्ट एंड देन हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल बी या शैल बी। और उसके बाद पैसिव में चूंकि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन लास्ट में जो न्यू ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा उसके पहले बाई अमूमन यूज करते हैं। तो ये तो रहा हमारा स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर हमारा अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग है। और अगर सेंटेंस हमारा एक्टिव का निगेटिव होगा तो हम नॉट यूज करेंगे, लेकिन कहाँ, शैल के बाद, विल या शैल के बाद और बी से पहले। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा एक्टिव का तो फर्स्ट टाइप का होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे और सेकेंड टाइप का होगा तो हम क्वेश्चन वर्ड से शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है He will do it again। तो इसमें इसकी जब पैसिव हमें बनानी है तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर पे एक नज़र डालते हैं और उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमको इसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें न्यू सब्जेक्ट यूज करना होगा। और न्यू सब्जेक्ट हमारा एक्टिव के सेंटेंस में देखते हैं क्या है। तो ही विल डू इट अगेन। तो हम ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा वर्ब के तुरंत बाद यूज होता है। तो यहां पे वर्ब हमारी है डू और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इट। तो हम सबसे पहले न्यू सब्जेक्ट लिखेंगे और न्यू सब्जेक्ट हमारा होगा इट। इट। अब हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल या शैल। तो इट के अकॉर्डिंग जो हमारा नया सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो विल या शैल यूज करना है। फ्यूचर के टेंसों में आई और वी के साथ अमूमन हम शैल यूज करते हैं और शेष सभी सब्जेक्ट के साथ विल यूज करते हैं। तो यहां इट के साथ हम क्या यूज करेंगे, विल। इट विल, इट विल। अब इसके बाद हम बी ऐड करते हैं इसमें, इट विल बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां हम देखते हैं वर्ब हमारी क्या है, डू। तो डू की थर्ड फॉर्म यूज करनी हमें। तो डू की फर्स्ट फॉर्म डू होती है, सेकेंड डिड और थर्ड डन। तो इट विल बी डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे, वो क्या हो जाएगी, डन। इट विल बी डन। और किसके द्वारा, बाय। अब जब हमारा सब्जेक्ट था वो हमारा न्यू ऑब्जेक्ट बन के जाएगा। सब्जेक्ट हमारा ही था तो ऑब्जेक्ट बन के वो क्या जाएगा, हिम। इट विल बी डन बाय हिम अगेन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इट विल बी डन अगेन बाय हिम। दूसरा सेंटेंस देखते हैं,
आई शैल नॉट राइट अ लेटर टू हिम। तो ये वाला सेंटेंस जो है ये निगेटिव का है, तो हम निगेटिव के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में हमको क्या यूज करना है, न्यू सब्जेक्ट। अब यहां देखते हैं कि इस एक्टिव के सेंटेंस में हमारा न्यू सब्जेक्ट क्या बन रहा है। तो वर्ब हमारी है राइट, और राइट के बाद क्या आ रहा है, अ लेटर। तो हमारा न्यू सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, अ लेटर। और ये जो सेंटेंस बनाया है ये बन गया पैसिव वॉइस। अ लेटर हमारा न्यू सब्जेक्ट बनेगा। तो सबसे पहले अ लेटर, और अब हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो अ लेटर के हिसाब से हमें क्या यूज करना होगा, विल बी। अ लेटर विल बी, क्योंकि ये निगेटिव है तो विल बी हम नहीं यूज कर सकते। अब हमको नॉट कहां यूज करना होगा, विल शैल के बाद और बी से पहले। तो अ लेटर विल नॉट बी, अ लेटर विल नॉट बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट, रोट, रिटन। अ लेटर विल नॉट बी रिटन किसको, टू हिम, टू हिम। अब न्यू ऑब्जेक्ट हमको यूज करना होगा, और न्यू ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हमारा एक्टिव का जो सब्जेक्ट था वही पैसिव में हमारा न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा। और उससे पहले हमें बाय यूज करना है, बाय। अ लेटर विल नॉट बी रिटन टू हिम बाय मी। और जब सब्जेक्ट आई ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है ऑब्जेक्टिव केस में, तो वो मी बन जाता है। तो ये तो हुई आपकी इस सेंटेंस की पैसिव। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, द वुड कटर विल नॉट कट द ट्रीज टुडे। ये सेंटेंस भी हमारा निगेटिव में है। तो सबसे पहले हम जो ऑब्जेक्ट है उसको ढूंढते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये तो हुई कट वर्ब हमारी, और कट के बाद जो होगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव का। तो द ट्रीज चूंकि ऑब्जेक्ट है एक्टिव का, लेकिन अब जब हम पैसिव में इस सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे तो वही ऑब्जेक्ट हमारा न्यू सब्जेक्ट बनेगा। तो द ट्रीज, अब हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो द ट्रीज के अकॉर्डिंग आई वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल ही यूज होना है। तो द ट्रीज विल नॉट, और अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां वर्ब आई है कट, और कट की तीनों फॉर्म कट 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 ही होती हैं। तो द ट्रीज विल नॉट कट, द ट्रीज विल नॉट कट टुडे। द ट्रीज विल नॉट कट टुडे बाई। अब हमारा न्यू ऑब्जेक्ट होगा, और न्यू ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो एक्टिव का हमारा सब्जेक्ट रहा वही पैसिव में हमारा न्यू ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो बाई द वुड कटर, बाई द वुड कटर, ये बन गई पैसिव। तो पैसिव में सेंटेंस क्या बना, द ट्रीज विल नॉट कट टुडे बाय द वुड कटर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेंटेंस है, आई शैल कंप्लीट द वर्क टुमारो। तो सबसे पहले हमको देखना है कि इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है। क्योंकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव में ही है, तो कंप्लीट के बाद जो वर्ब के बाद वर्ड आएगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव का, और हमारे लिए पैसिव में वही हमारा सब्जेक्ट बनेगा।
द वर्क। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? द वर्क। अब जब इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो यही द वर्क हमारे लिए न्यू सब्जेक्ट का काम करेगा। तो द वर्क सबसे पहले न्यू सब्जेक्ट अर्थात द वर्क। अब हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है विल या शैल। तो द वर्क के लिए हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब विल और उसके बाद बी। द वर्क विल बी कंप्लीटेड। द वर्क विल बी कंप्लीटेड द वर्क विल बी कंप्लीटेड कब? टुमारो। टुमारो बाय मी। ये बनी पैसिव। द ट्रीज विल नॉट बी, इसमें बी मिसिंग है बेटा। विल नॉट के बाद बी भी होगा क्योंकि पैसिव में बी अनिवार्य है फ्यूचर टेंसों की। तो विल नॉट बी, सॉरी ये मिसिंग था। द ट्रीज विल नॉट बी कट डाउन टुडे बाय द वुड कटर। अब इस आई शैल कंप्लीटेड द वर्क टुमारो की पैसिव बनी द वर्क विल बी कंप्लीटेड टुमारो बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द सर्वेंट विल नॉट ड्राइव द कार। तो इसमें हम देखते हैं ड्राइव के बाद क्या आया है? द कार। तो ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस का क्या हुआ? द कार। और वही ऑब्जेक्ट हमारे लिए पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट का काम करेगा। तो सबसे पहले द कार, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल या शैल। तो द कार विल नॉट, क्योंकि निगेटिव है, द कार विल नॉट बी ड्रिवन। द कार विल नॉट बी ड्रिवन बाय, और हमारा जो सब्जेक्ट था एक्टिव का, पैसिव में वही सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा बाय द सर्वेंट। बाय द सर्वेंट। तो द सर्वेंट विल नॉट ड्राइव द कार, इसकी जब पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा द कार विल नॉट बी ड्रिवन बाय द सर्वेंट। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसों के वाक्यों की पैसिव बनाने में। देयर आर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑन द बोर्ड, लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले द टाइम्स विल नेवर प्रिंट योर लेटर इन द मॉर्निंग एडिशन। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट देखते हैं कि हमारे सेंटेंस में कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट है। तो द टाइम्स विल नेवर प्रिंट योर लेटर, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है? योर लेटर, क्योंकि वर्ब हमारी प्रिंट है और प्रिंट के बाद क्या आया है? योर लेटर। तो एक्टिव के सेंटेंस में योर लेटर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। और वही ऑब्जेक्ट पैसिव में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो वही ऑब्जेक्ट हमारा न्यू सब्जेक्ट बन के बाहर आएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? न्यू सब्जेक्ट, अर्थात योर लेटर, योर लेटर। अब हेल्पिंग वर्ब हमको यूज करनी है, तो योर लेटर के हिसाब से हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल या शैल। उसमें से हम लिखेंगे विल। योर लेटर विल नेवर बी प्रिंटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रिंटेड, योर लेटर
विल नेवर बी प्रिंटेड कहां? इन द मॉर्निंग एडिशन, इन द मॉर्निंग एडिशन, इन द मॉर्निंग एडिशन बाय सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा यहां क्या है? द टाइम्स, बाय द टाइम्स। तो इसकी पैसिव देखते हैं। योर लेटर विल नेवर बी प्रिंटेड इन द मॉर्निंग एडिशन बाय द टाइम्स। ये द टाइम्स न्यूज़पेपर का नाम है, तो द टाइम्स विल नेवर प्रिंट योर लेटर इन द मॉर्निंग एडिशन। इसकी जब पैसिव बनाएंगे तो इसकी पैसिव में सेंटेंस हमारा होगा योर लेटर विल नेवर बी प्रिंटेड इन द मॉर्निंग एडिशन बाय द टाइम्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हु विल फॉरगेट योर काइंडनेस। तो सबसे पहले ये इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का सेंटेंस है, तो हु वाले सेंटेंसों को बाय हुम में कन्वर्ट कर दिया जाता। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बाय हुम, बाय हुम। हु को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? बाय हुम में। और बाय हुम के बाद अब हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। तो विल या शैल डिपेंड करेगी हमारे न्यू सब्जेक्ट पे, और न्यू सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा? एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है, और एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है? योर काइंडनेस। एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है? योर काइंडनेस। तो वही हमारा पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा। तो योर काइंडनेस के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब विल। बाय हुम विल योर काइंडनेस योर काइंडनेस। अब बी यूज करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हमको क्या यूज करना है? बी। बाय हुम विल योर काइंडनेस बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फॉरगेट की थर्ड फॉर्म होती है फॉरगॉटन। गॉटन क्वेश्चन मार्क। बाय हुम विल योर काइंडनेस बी फॉरगॉटन। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। विल यू हेल्प अस टुडे। तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, तो हमको भी इस सेंटेंस की पैसिव बनाते समय इसको हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करना है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, लेकिन अब देखना है कि हेल्पिंग वर्ब हम कौन सी यूज करें, विल या शैल। तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिपेंड करेगी हमारे न्यू सब्जेक्ट पे, और न्यू सब्जेक्ट हमारा देखते हैं क्या बन रहा, हेल्प के बाद अस। तो एक्टिव का जो सेंटेंस है उसमें अस जो आया है वही हमारा न्यू सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि अस ऑब्जेक्ट है और यही ऑब्जेक्ट हमारा पैसिव में सब्जेक्ट होगा। तो अस जब सब्जेक्टिव केस में यूज होता तो वी में यूज होता है। तो यहां हमें हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज करनी है, वी के अकॉर्डिंग, और आई वी के साथ शैल यूज होता है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, शैल। अब शैल के बाद हमारा जो सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट यूज करेंगे न्यू सब्जेक्ट, और न्यू सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, वी। शैल वी। अब उसके साथ हमको क्या यूज करना है, बी। शैल वी बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। शैल वी बी हेल्प्ड कब, टुडे। और बाय, अब हम नया ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, और नया ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, यू, क्योंकि एक्टिव का यू सब्जेक्ट था तो पैसिव में वही यू ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बाय यू। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, हु विल रिंग द बेल। घंटी कौन बजाएगा। तो
हु को किस में कन्वर्ट करेंगे? बाई हुम में। बाई हुम। अब हम बाई हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब देखते हैं सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, और सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा जाके? द बेल। तो बाई हुम विल, बाई हुम विल, अब सब्जेक्ट क्या है? द बेल। बाई हुम विल द बेल, अब क्या यूज करना है? बी। बाई हुम विल द बेल बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारी क्या है? रिंग। तो रिंग की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? रिंग, रैंग, रंग, रंग, क्वेश्चन मार्क। बाई हुम विल द बेल बी रंग। तो ये रहे कुछ एग्जाम्पल एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के, और हम आशा करते हैं कि आज की क्लास में ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।